कि एक वकील से मैंने विनती की और उन्होंने मेरी बेल करा दी, वरना अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचती तो पता नहीं क्या नर्द हो जाता। चलो मेरे साथ, चलो। आई आई आई, क्या सोचकर तुम ये सब कर रही थी? पागल हो गई हो क्या? संपदा की जान बचाने के लिए तुम अधर से शादी करने को राजी हो गई थी ना? हाँ। तो अब माई की जान बचाने के लिए मुझसे शादी कर लो। ये हमारा फैसला था। ये मेरे और कल्याणी के बीच की बात है आओ साहब। आज मैं आपकी बात नहीं सुनने वाली, आप बीच में मत बोलिए। और मल्हार, तुम माना कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है ना, बहुत गलत हुआ है। तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा है, बदले की आग है। लेकिन ये बदले की आग कल्याणी की जिंदगी के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर देगी। मैं जानती हूँ मल्हार, संपदा से आज भी तुम बहुत प्यार करते हो, और अपने जीवन साथी से जब धोखा मिलता है ना, तो कितनी तकलीफ होती है ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। ये घाव भरने में बहुत देर है, लेकिन दूसरों को जख्म देकर अपने दर्द कभी कम नहीं होते। मल्हार जो भी कर रहा है वो अपने बच्चे के लिए कर रहा है। मल्हार के बच्चे और कल्याणी के बीच जो भी लगाव है सब जानते हैं, और ये बात भी उतनी ही साफ है कि आज मल्हार की जो हालत है वो कल्याणी की वजह से है। इसीलिए सजा के तौर पर कल्याणी को जिंदगी भर मल्हार की बीवी बनकर बच्चे की देखभाल करनी होगी। इसकी तरफ भी देख लीजिए उसे। सिर्फ 18 साल की है, ये बच्ची है अभी। माना माना कि मल्हार के बच्चे के साथ इसका लगाव है, लेकिन बच्चे की परवरिश करना इसके बस की बात नहीं है। और मल्हार, तुम्हें बच्चे की चिंता है ना, तो उसकी परवरिश मैं करूंगी। और कल्याणी तो मासी बनकर भी मेरी मदद कर सकती है ना। और जब भी तुम्हें लगे ना कि संपदा के जाने का दर्द तुम भूल चुके हो और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अच्छी सी लड़की ढूंढकर उससे शादी कर लो। लेकिन अब जो तुम करने जा रहे हो ना, वो पागलपन है, पागलपन। इसमें एक नहीं 3-3 जिंदगियां बर्बाद होने वाली है, तुम्हारी, कल्याणी की और उस बच्चे की भी। ये ऐसा अनर्थ होने से रोक दो। अगर मल्हार को इस शादी में कोई एतराज नहीं है तो बीच में बोलने वाली तुम कौन हो? इस घर के फैसले आज भी हम लेते हैं।
लेती होंगी, सारे दुनिया के फैसले आप लेती होंगी, लेकिन मेरी बेटी के जिंदगी के फैसले लेने का अधिकार मैंने आपको नहीं दिया है। मल्हार से कल्याणी की शादी बहुत गलत है साहब, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन इतनी बड़ी गलती मैं आपको भी करने नहीं दूंगी। हमें गलतियां करने की आदत नहीं है अनुप्रिया, नहीं तो सालों पहले तुम्हें इस परिवार से दूर करके अपने खून को करीब नहीं कर सकते थे। मानती हूँ साहब, इस घर में रखकर मुझ पर आपने बहुत बड़े उपकार किए हैं। ये उपकार मैं तो जिंदगी भर नहीं भूलती, लेकिन हर वक्त आपको मुझे ये याद दिलाना क्यों पड़ रहा है? आपके एहसान के बिना मेरी तो कोई औकात ही नहीं थी। लेकिन आप तो बहुत महान है ना, तो आपके अहम को ये एहसान जताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपके अहंकार का बोझ आपके सीने में महसूस नहीं होता? इसी अहंकार की वजह से आपने संपदा की जिंदगी भी बर्बाद की। हाँ अफसर, मरने से पहले संपदा ने मुझे सब कुछ बताया था कि वो अथर्व का रिश्ता आपके पास लेके आई थी। लेकिन आपके अहंकार को वो मंजूर नहीं था, इसलिए लाख मिन्नती करने के बाद भी आपने उसकी शादी जबरदस्ती मल्हार के साथ कर दी। संपदा और अथर्व में कोई मेल नहीं था, और हम अपने नवासी की शादी उस लफंगे के साथ कैसे करा सकते थे? संपदा के लिए मल्हार से बेहतर कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता था। नहीं हो साहब, माना कि कमान के बिना तीर कुछ नहीं होता, लेकिन हर एक तीर अपनी दिशा खुद चुनता है। आप हर एक के जिंदगी का फैसला नहीं ले सकते, और कल्याणी के जिंदगी का फैसला मैं आपको कभी लेने नहीं दूंगी। और तुम, आज मैं तुमसे भी बहुत नाराज हूं कल्याणी। तुम मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती थी ना। दूसरों को पंख देने वाले खुद के पर काटने कैसे तैयार हो गए? क्या हो गया है तुम्हें कल्याणी? जिस कल्याणी को मैं जानती हूं ना, वो इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होगी। निकालो ये सब। आपका भाषण खत्म हो गया हो तो हम शुरू करें। मुहूर्त निकला जा रहा है। मल्हार, ऐसे मत करो मल्हार, ये बदले की आग तुम्हें ही जला देगी। अरे सीने में आग तो ये सुनकर ही लग गई थी कि संपदा को ये रिश्ता कभी मंजूर ही नहीं था। अच्छा मजाक बनाया इस परिवार ने मेरा। लेकिन मैं ये दोबारा
होने नहीं दूंगा। कल्याणी से मैं ये शादी आज कर ही रहूंगा। और मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगी।